जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट छठा देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने चाहते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये छठा वाला पार्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि BOARD को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसा कोडित किया जाएगा? कैसा कोडित किया जाएगा? ठीक, कैसा कोडित किया जाएगा? जैसे इंग्लिश में लेटर के ये अंक लिखने पड़ते, पहले लेटर के अंक लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। बी लिखा है और ओ लिखा है, ए, फिर ये आर लिखा है, फिर ये डी लिखा है। उसी प्रकार लिखते हैं ERD U और ये जी लिख दिया है ना। ये ऑपोजिट नहीं है, और पहले ऑपोजिट देखते हैं। सबसे पहले पात्रता इसमें ऑपोजिट देखते हैं, तो ऑपोजिट नहीं है तो फिर सेम कंडीशन देखते हैं। सेम कंडीशन में ही तो सीधा चलते हैं। सीधा नहीं चल रहा, सीधा चलाते हैं ना। इसके नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबरिंग करते हैं तो ये दो है और ये 15 है और ये 1 है और ये 18 है ना, और ये 4 है। और ई का नंबर 5 होता है और आर का नंबर 18 होता है और डी का नंबर 4 होता है, यू का नंबर 21 होता है और जी का नंबर 7 होता है। इसमें सीधे क्रॉसिंग में नहीं चल रहा है तो सीधे पहले तो सीधे ही देख लेते हैं। सीधे देखते हैं तो इसमें 3 प्लस कर दिया है ना। 3 प्लस कर दिया तो 5 आ जाएगा, यानी 15 में भी 3 प्लस करा है ना, और 1 में भी ये 3 प्लस करा यानी कि 4 आ जाएगा। 3 प्लस करा और 18 में भी 3 प्लस करा यानी कि 21 आ जाएगा। 21 आ जाएगा और डी मतलब 4 नंबर पे है ना, तो ये जी पे गया, तो इसमें भी 4 प्लस करा। उसी प्रकार जैसे एफ और ये KDL डी के बाद ये एल है ना, एल है और ये यू है। उसी प्रकार 3 प्लस करना है। जैसे 5 लेटर है, ऊपर भी गिन लेना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कम होए तो आगे भी देखना पड़ता है। ठीक, जैसे इसमें भी 3 प्लस करना है और इसमें भी 3 प्लस करना, इसमें भी 3 प्लस करना। ये तीन प्लस चल रहे हैं। ठीक, 3 प्लस चल रहा है ताकि 3 प्लस 6 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 9 है ना। 9 मतलब ये आ जाएगा। ठीक, और इसमें भी 11 में 3 प्लस करेंगे यानी कि 16। 11 में 3 प्लस करेंगे, 11 में 3 प्लस करेंगे तो यानी 14 नंबर पे कौन आता है? एन आता है। ठीक, ये एन आता है। डी अगर 4 में 3 प्लस करेंगे, 4 में 4 में मतलब 4 और 3 कितने होते हैं? 7, यानी कि जी होता है। और एल अगर 12 नंबर में 3 प्लस करेंगे 15 मतलब ये ओ है। और यू है ना 21 नंबर पे आता है, यू है ना। यू 21 नंबर है। 21 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 24 आएगा यानी कि 100। ठीक, ये INGOX यानी कि ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? IN जैसे INGOX है ना, तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मैच कर रहा है अपना। ठीक है, यही लास्ट वाला आंसर सही माना जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरा वाला। ठीक, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर और उससे संख्या का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी? जैसे 15 और 9 और 44 लिख दिया। जैसे 18 और 12 यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या संख्या आएगी देखना पड़ेगा। यानी 22 और 17 यानी कि 195 लिखा है ना। 22 और 17 195 लिखा। देखते हैं, प्लस करके तो नहीं आएगा, यानी 144 बहुत लंबा है, यानी कि गुणा करेंगे तो यानी कि
अगर 5 और 9 में गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 मतलब लास्ट में 5 नहीं है, इसे गुणा करके भी नहीं आएगा, यानी कि इसके डायरेक्ट वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे 15 का वर्ग है ना, 15 का वर्ग, 15 का ये वर्ग है ना, 15 का वर्ग करके देख लेते हैं और 9 का वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे 15 का वर्ग होता है 225 होता है, ठीक, 225 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। देख लेते हैं घटा के, अगर 5 में से एक जाएगा, अगर 5 में से एक जाएगा तो यानी कि ये 4 है, और दो जो ये 2 है ना, ये 8 और 2 मतलब घटेंगे नहीं, तो इसको 12 माना के 12 में से 8 जाएंगे तो ये 4 बचेगा, यानी कि यहाँ एक ही बचा है ना, ये हासिल ले लिया था तो ये 44 आ गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगला ये लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे देख लेते हैं कि 22 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग, जैसे 22 लिखा है ना, ये 22 का वर्ग 200 यानी कि 484 होता है, 484 होते माइनस का, यानी कि 17 का वर्ग है ना, 17 का वर्ग होता है 289 होता है, 17 वर्ग 289 होता है। अब घटा लेते हैं यानी कि सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। ये 9 और 4 यानी घटेगा नहीं, यानी कि 14 बनाना पड़ेगा इसको, एक 14 बनाया, हासिल एक लेना पड़ेगा इधर, तो 14 में से 9 जाएगा यानी कि यहाँ 5 आएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 7 बचा है, 7 बचा है ना, ये 8 फिर भी नहीं घटेगा, यानी कि इधर से भी हासिल लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 3 बचेगा, यानी कि 17 में से अगर 8 जाएगा तो ये 9 बचेगा, फिर यहाँ 3 बचे, 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचा, सेटिस्फाई कर दिया है। उसी प्रकार 18 और 12 के बीच में देखते हैं, जैसे 18 और 12, 18 जैसे ये 18 है ना, 18 का वर्ग और 12 का वर्ग देखते हैं। ठीक, जैसे 18 का वर्ग होता है 324 होता है, और माइनस है ना ये, और 12 का वर्ग होता है 144 होता है, 144 होता है। फिर घटा लेंगे है ना, ये घटा लेंगे, अगर घटाएंगे 4 में से 4 जाएंगे, यानी कि ये 0 आ जाएगा। ठीक, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 4 में से 2 अगर घटाएंगे तो नहीं, ये हासिल तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि 12 में से 4 जाएंगे तो ये 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, यानी कि यहाँ से हासिल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 2 बचा है ना, 2 में से अगर 1 जाएगा, 2 में से ये 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 180, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही, लास्ट वाला सही, ये लास्ट वाला सही 180 सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरा वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला है, एक ही पासे की 2 आकृति दी गई है, एक ही पासे की जो 2 आकृति दी गई, तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, पूछा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएंगी। जैसे 2 पासे दिए गए हैं ना, ये 2 पासे दिए गए हैं, पहला और दूसरा है ना, दो पासे दिए गए, इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, इसमें 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक पहले लगाते हैं, जो घड़ी की दिशा में, यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा में, ये 6 के विपरीत पूछा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर घड़ी की दिशा में पूछता है तो घड़ी की दिशा में इसको ले जाती है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में कौन है, इधर भी इस पासे में 4 है, यानी कि 4 है, ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला सही आंसर माना जाएगा इसका। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो इसको घड़ी की दिशा में ये लिए 5 कॉमन है तो 5 को ऊपर लिखना पड़ता है, फिर घड़ी की दिशा में चलना है, तो ये 2 पे आया अपन, फिर 4 पे आया, फिर इधर चलेंगे घड़ी की दिशा में तो 1 आ गया, फिर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम बना लेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो ये कॉलम बना रही, यानी कि पासे की कितने सतह रहती है, 6 रहती है, यानी बचा क्या है, 3 बचा है, यानी कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 के विपरीत क्या आएगा, ये 3 आएगा। यानी पासे 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा होता है। ठीक है, यानी कि पासा का पार्ट पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चौथा है। ठीक, यदि
जून 2006 पहली तारीख की मंगलवार है, तो इसी महीने में कितने रविवार होंगे? ठीक है ना, इसी महीने में कितने यानी पहली तारीख, 1 तारीख को ये मंगलवार है ना, ये मंगलवार है यानी मंगलवार है। ये रविवार तक तो जाना ही पड़ेगा एक बार, तभी ये आंसर निकलेगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 यानी मंगलवार से ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 6 तारीख को रविवार मिला है ना। रविवार अपने को निकालना है, कितने रविवार होंगे। फिर अगर इसमें 7वें दिन और 7 इसमें प्लस करेंगे तो कितने, 13 तारीख को है ना। 13 तारीख को फिर रविवार आएगा, ठीक, फिर रविवार आएगा। फिर 13 में फिर 7 प्लस करेंगे है ना, 13 में फिर 7 प्लस करेंगे यानी 20 तारीख को फिर रविवार आएगा, है ना, रविवार आएगा, ठीक। फिर 20 में फिर 7 प्लस करेंगे, 20 में अगर फिर 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 27 आएगा। 27 तारीख को फिर रविवार है ना, ये रविवार आएगा 27, यानी कि 27 फिर यहाँ पे 28 और 29 और 30, ठीक, 29 और 30 यानी कि कितने रविवार है, 1, 2, 3, 4, आगे नहीं जा सकते है ना, 31 या 30 आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये 4 रविवार निकल गए, तो यही वाला सही आंसर माना जाएगा क्योंकि 30 या 31 का महीना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 5वां है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसी संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, ठीक है। जैसे 8 से 6, 6 से 76 हुआ, यानी कि गुणा करके तो नहीं हुआ, गुणा करके या प्लस करके लाना पड़ेगा। ये 12 से 10, 10 से ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। और 7 से 13, 13 से फिर 113 लिखा है, ठीक है। यानी कि वर्ग करें यानी 8 का वर्ग कितना होता है, 64 और 64 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, यानी कि नहीं होगा। और अगर 64 जैसे 81 और 64 और 36, ठीक, उसमें 10 यानी 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला नहीं होएगा, दूसरी ट्रिक लगाना पड़ेगा, या ये वाला नहीं होगा, ये दूसरी ट्रिक लगाएंगे। यानी कि 8 में क्या करें, ये जैसे 8 पे गुणा करके देख लेते हैं, 8 में 5 का गुणा करके देखते हैं ना, 8 में 5 का गुणा करके देखते हैं, 5 में गुणा करके देखते हैं तो 8 पंजे 40 होता है, ठीक। उसी प्रकार 6 का भी गुणा करके देख लेते हैं, 6 का गुणा करके देख लेते हैं, 6 में 5 का गुणा करके देख लेते हैं तो 6 पंजे 30, यानी कि 70 तो आ गया। क्या करें तो 6 प्लस कर दें, इनमें 6 प्लस कर दें, और ये 70 आ गया है, इसमें 6 प्लस करना है, ठीक, इसमें ये 6 प्लस करना है, यानी कि ये 76 हो गया, आ गया 76। उसी प्रकार निचली संख्या में करके देख लेते हैं, जैसे 7 और 13 में, 7 में अगर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 पंजे 35, ठीक। फिर 13 में फिर 5 का गुणा करेंगे है ना, 5 का गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, ठीक, 65। इनको और इनको प्लस करेंगे यानी 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 की 0 है ना, हासिल आया 1। और इधर 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, 9 और 1 10 है ना, 10 हो गया, यानी कि ये 100 हो गया। इसमें वही संख्या जोड़ना है, 6 प्लस करना, मतलब ये इधर 6 प्लस करा, यानी कि यहाँ पे भी 13 प्लस करके देख लेते हैं, ये 13 प्लस करके देख लेते हैं, कितना आ गया 100, ये 13 आ गया, ठीक है, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो उसी प्रकार इसको देखते हैं, 12 में 5 का गुणा करना है, ठीक, जैसे 12 में 5 का गुणा करना है, 5 का गुणा करना है तो 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे 60। फिर उसी प्रकार 10 में 5 का गुणा करना है तो ये 50 हो गया है, और वही संख्या जोड़ना है, ये 10 यहाँ पे 10 भी प्लस कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, यानी 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 और 1 12 होते हैं,
यानी कि 120 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो छठा है। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए बोला है ना। तो जैसे अंतर देखते हैं, अंतर तो नहीं होगा है, क्योंकि 2 और 8 अचानक बढ़ रही है, अचानक बढ़ रही है और घट रही है, अचानक बढ़ रही है और घट रही है। जैसे 8 ये बहुत अंतर है, 6 का आ गया है ना। फिर यहाँ पे बहुत नीचे चले गया, फिर ये ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे चले गया। ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, जैसे 2 8 3 27 4, यानी कि कुछ न कुछ होगा, यानी कि प्लस करके नहीं हुआ, गुणा करके भी देख लेते हैं। 2 अगर 2 में से 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यानी कि 4 ही आएगा। यानी कि इनका घन या वर्ग पहले देख लेते हैं, या घन या वर्ग, यानी वर्ग करके देख लेते, वर्ग करके नहीं आएगा, वर्ग करके तो नहीं आएगा इसका, यानी कि घन देख लेते, इसका घन देख लेते हैं। जैसा देख लेते हैं ना, ये वाला देखते हैं, इसका 2 का घन देख लेते हैं, 2 का घन देख लेते, ये 2 का घन है ना 8, सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार इसका भी घन देख लेते हैं, है ना। 3 का घन ये 27 होता है, ठीक, ये भी हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये 4 का घन देख लेते हैं, यानी कि 64, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा वाला ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि लुप्त संख्या कहीं भी कर सकते हैं इसको, कैसे भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक विषम ज्ञात कीजिए। जैसे 24 से 33, 33 से 60, 60 से 71, 71 से 51, 51 से ये 15 हुआ। ठीक है, इनके बीच विषम ज्ञात करना है अपने को, तो विषम देखना है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पहला तो कट जाएगा, है नहीं कि 24 तक कट जाएगा, यानी कि 2 से ये वाला नहीं कटेगा, फिर 60 भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों कट जाएंगे। अरे तो ऑप्शन में दोनों है, 33 और 60, ये मतलब ऑप्शन में दोनों नहीं है, ये 60 तो है बल्कि ये 24 नहीं है, तो विषम तो नहीं मतलब 2 संख्या कट रही है। ठीक है, एक ही संख्या कटना चाहिए। देख 2 से तो नहीं हुआ काम, अभी 3 से देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 और 2 24 होता है, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा 3 से, ये और ये नहीं कटेगा। 3 ये 3 कम 3, 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6 होता है, फिर बचा 1, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, यानी कि बच गया, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ कि 51 में भी चला जाएगा, यहाँ 15 में जाएगा, 3 5 15 में चला जाएगा, और यहाँ पे भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 51 भी कट जाएगा, यानी कि 51 में भी 3 से देख लेते हैं ना। 3 3 दूना 6, यानी कि 3 में एक बार में जाएगा, है ना। तो बचा कितना है, यहाँ पे 2 बचा है, यानी कि 3 7 21, ये भी कट गया। ठीक है, ये 3 दूना 6, ये भी कट गया, ये 3 कम 3, 3 कम 3, ये भी कट गया, 3 8 24, ये भी कट गया, यानी कि 71 ये सही आंसर माना जाएगा। यानी कि समय इसमें नहीं जा रहा है, ये बच गया है। ठीक है, ये क्यों बचा है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, फिर बचा 1, यानी कि 11 में नहीं जाता है भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गए श्रृंखला अक्षर और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत सहयोग पहचानिए। ठीक है, गलत सहयोग पहचाना है इसमें। तो GFJ यानी 2301 है, और UJFKG है। ठीक है, सेकंड वाले में GFJKU यानी 2301 है, और UJFKG है। उसी प्रकार नीचे भी देख लेते हैं, जैसे GFJKU यानी 2301 इसमें भी है, और UJFKG इसमें भी है। ठीक है, और GFJKU 2301 है, UG यानी कि यहाँ ये मिस्टेक कर दिया, यहाँ J यहाँ पे भी लिखा है,
जे यहाँ पे भी लिखा है और ये यहाँ पे भी लिखा है, यानी कि यहाँ पे जे नहीं लिखा है, यानी कि ये नहीं लिखा है, यहाँ पे जी लिख दिया है, इसी कारण ये गलत सेक माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी पहचान कीजिए जो पशुधन का भाग नहीं है, पशुधन का भाग नहीं है, जो बेच नहीं सकते हैं वही। बतख को तो अपन बेच सकते हैं, राइट, बतख को बेच सकते हैं, यानी मोर को नहीं बेच सकते, मोर को तो नहीं बेच सकते, ये मवेशी है ना, है ना, इसको भी बेच सकते हैं, यानी बैल, मुर्गा, इसको भी बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पशुधन का नहीं आता है ना, ये मोर को बेच नहीं सकते, ताकि यही वाला आंसर, दूसरा वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां है क्वेश्चन नंबर। आरोही क्रम में समय की सही इकाई को चयन कीजिए। आरोही क्रम में सही इकाई को चयन करना है ना। आरोही क्रम है ना, अवरोही क्रम में बहुत अंतर है। जैसे कि आरोही क्रम जो बढ़ते क्रम में चलना, अवरोही क्रम में ना घटते क्रम में चलना। ठीक है, पहले क्या आएगा, यानी कि सेकंड दिया है, दिन दिया है, वर्ष दिया है। ठीक है, यानी कि सेकंड तो पहले आता है, यानी कि दिन नहीं आता है। ठीक, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन देख ले, सेकंड आता है, फिर ये घंटा लिख दिया है ना, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी गलत माना जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ, ये थर्ड वाला देख लेते हैं। जैसे सेकंड है, सेकंड पहले बनती है, फिर मिनट बनती है, फिर घंटा बनता है, फिर ये दिन बनता है, फिर महीना बनता है, फिर वर्ष बनता है, इसलिए बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, यानी कि ये तीसरा वाला करेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, सेकंड और दिन आ गया है, यानी कि ये दिन नहीं, यानी कि मिनट आना चाहिए, ये वाला भी गलत है। ठीक है,